मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। वो एक लम्हा जब आपको एहसास हो कि जिस मुल्क के बारे में आपने सारी जिंदगी जो कुछ सुना और जो कुछ सोचा था वो सब अधूरा था। तसव्वुर कीजिए आप अस्फ़हान की एक छत पर खड़े हैं, सूरज आहिस्ता आहिस्ता पिघल कर तारीख के उफ़क़ में डूब रहा है। आपके सामने एक ऐसा शहर है जो लंदन और पेरिस से भी पुराना है, जिसकी इमारतों में ज्योमेट्री और फन का ऐसा कमाल है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएं, हमने ऐसा बनाना क्यों छोड़ दिया। ये है ईरान, मगर वो ईरान नहीं जो 24 घंटे की न्यूज साइकिल में आपको नजर आता है। ये है कदीम फारिस, शायरी, बागात और सितारों के इल्म का मरकज। ये हैरत अंगेज इंजीनियरिंग और लाज़वाल तहजीब की दास्तान है जो यूनान और रोम से भी पुरानी है। प्यारे दोस्तों, ईरान की कहानी किसी एक दौर की मोहताज नहीं। ये धरती है जहाँ सहरे से आजम ने इंसानी हकूक का पहला चार्टर लिखा और जहाँ शाहराए रेशम के काफिले मशरिक और मगरिब के ख्वाब लेकर गुजरते थे। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, एक दिलचस्प हकीकत, लफ्ज ईरान का मतलब आर्यों की सरजमीन है और ये लाम कदीम जमाने से इस्तेमाल हो रहा है, जबकि दुनिया इसे सदियों तक फारिस या पर्शिया के नाम से जानती रही, जो इसके सिर्फ एक सूबे फारिस का नाम था। ये मुल्क हमेशा से दुनिया का चौराहा था। मगरिब में उस्मानी सल्तनत, मशरिक में चीन की तहजीब, शुमाल में रूस के मैदान और जनूब में गहरे नीले समंदर। ये तहजीबों के मिलने, तिजारत करने और कभी कभार टकराने का अजीम मरकज था। आज हम इस मरकज के दिल में उतरेंगे। हमारा सफर शुरू होता है दारुल हुकूमत तेहरान से, जहाँ कदीम रूह और जदीद जिस्म एक साथ सांस लेते हैं। आज़ादी टावर, जिसे 2500 साल फारसी सल्तनत के जश्न के लिए बनवाया गया था, आज भी माजी और मुस्तकबिल का संगे मील है। और मिलाद टावर, जो न सिर्फ दुनिया के बुलंद तरीन टावर्स में से है, बल्कि इंजीनियरिंग का ऐसा शाहकार है जो शदीद ज़ल्ज़लों को भी सहने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन तेहरान का असल दिल इसके गुलिस्तान पेरिस जैसे खजानों में धड़कता है, जहाँ ईरानी टाइल वर्क की नजाकत और यूरोपीय फानूस की चमक एक नाकाबिल यकीन इम्तिजाज पैदा करती है। और तेहरान का कदीम बाजार, ये सिर्फ एक मार्केट नहीं, ये एक जिंदा तारीख है, जहाँ ज़ाफ़रान, गुलाब के अर्क और सदियों पुराने हुनर की खुशबुएं आज भी आपको किसी और ज़बाने में ले जाती हैं। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक हाथ से बने हुए असली ईरानी कालीन में 10 लाख से ज्यादा गिरें हो सकती हैं और हर डिजाइन के पीछे एक पूरी कहानी, एक नज़म या एक दुआ छुपी होती है। प्यारे दोस्तों, एक पुरानी फारसी कहावत है, अस्फ़हान निस्फ़ जहान, यानी अस्फ़हान आधी दुनिया है। और जब आप नक जहाँ स्क्वायर में कदम रखते हैं तो ये कोई मुबालगा नहीं लगता। यहाँ शाह मस्जिद के नीले गुंबद आसमान से बातें करते हैं, शेख लुत्फुल्लाह मस्जिद की नाजुक कारीगरी आपको दंग कर देती है और आली कापू महल से पूरा शहर आपके कदमों में होता है। हर इमारत एक फनपारा, हर टाइल एक कहानी। और जब सूरज ढलता है तो सीवसा पुल के 33 मेहराबों का अक्स पानी में ऐसे लरजता है गोया जैसे किसी शायर ने पत्थर और पानी में गजल लिख दी हो। अब चलते हैं एक ऐसे शहर की तरफ जो दो अजीम सहराओं के दरमियान एक मौजे की तरह आबाद है, जिसे यज़्द कहते हैं। यहाँ की सबसे हैरान कौन चीज बादगीर यानी कि विंड कैचेस हैं। ये हजारों साल पुरानी कुदरती एयर कंडीशनिंग टेक्नोलॉजी है जो सहरा की गर्म हवा को खींचकर इसे ठंडा करती और घरों तक पहुँचाती है, बगैर बिजली के, बगैर किसी मशीन के। यज़्द कदीम ज़रतुशी मजहब का आलमी मरकज है। यहाँ एक आतिशकदे में एक शोला गुज़श्ता 1500 साल से मुसलसल जल रहा है। ये अकीदत और इस्तकामत की एक जिंदा अलामत है। अगर अस्फ़हान फन तामीर का शहर है तो शिराज रूह का शहर है, हाफिज और सादी जैसे अजीम शायरों का शहर। नसीरुल मुल्क मस्जिद, जिसे पिंक मास्क भी कहते हैं, यहाँ जब सुबह की पहली किरण रंगीन शीशों से छनकर अंदर आती है तो मस्जिद का फर्श रोशनी और रंगों की एक ऐसी जन्नत बन जाता है जैसे दुआएं खुद रोशनी बनकर जमीन पर उतर आई हूँ। प्यारे दोस्तों, एक हैरान कुन हकीकत से आपको रूह शनास करवाते चलें। क्या आपको मालूम है कि अलजबरा का इल्म अजीम फारसी रियाजीदान अल-ख्वारिज़मी ने इजाद किया था। इसका काम आज भी जदीद साइंस और कंप्यूटर की बुनियाद है। और शिराज के करीब ही वाक़ पर्सिपोलिस 2500 साल पहले दरा अव्वल का तामीर करदा शाही दारुल हुकूमत, जिसकी पत्थर की दीवारें आज भी दुनिया की पहली सुपर पावर की कहानियाँ सुनाती हैं। इन दीवारों पर हर कौम और हर तहजीब के नुमाइंदों को बराबर इज्जत और वकार के साथ देखा गया, जो उस दौर के लिए एक नाकाबिल यकीन सोच थी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमने 7000 साल तारीख के चंद वर्क पलटे, मगर सच ये है कि दुनिया ईरान को अक्सर सिर्फ पिछले 45 साल की खबरों से पहचानती है। ये एक ऐसी तहजीब है जो किसी एक दौर, एक हुकूमत या एक तंग नजरी में नहीं समाती। यहाँ खलीज फारिस दुनिया को तवानाई फराहम करता है, तबरेज का बाजार आज भी शाहराए रेशम की याद दिलाता है, और दश्त लूत का सहरा जो जमीन का गर्म तरीन मकाम है, इतना मावलाई है कि नासा यहाँ मरीख के मिशन की टेस्टिंग करता है। ईरान एक मुल्क जो बैक वक्त कदीम है और जदीद भी, मजहबी भी है और सकाफती भी।
पुरस्कार भी है और हैरान कुन हद तक दोस्ताना भी। यहाँ आने वाले मुसाफिर सिर्फ तस्वीरें नहीं बल्कि एक एहसास भी साथ ले जाते हैं। शायद इसीलिए कहा जाता है ईरान एक जगह नहीं एक तजर्बा है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर आपको हमारी ये काविश और ईरान का यह अनदेखा रूप पसंद आया तो इस कहानी को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए कि ईरान की कौन सी चीज़ ने आपको सबसे ज़्यादा हैरान किया। हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।